नमस्कार, हमारे YouTube चैनल कौशिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का छठा अध्याय लेकर आए हैं जिसका नाम उषा है, जिसे शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है। तो पहले हम उनके बारे में जानेंगे, फिर उनकी कविता का अर्थ समझेंगे। तो चलिए हम उनके बारे में जानते हैं। तो कवि का जन्म सन 1911 को देहरादून में एक जाट परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम तारिफ सिंह था और माता का नाम प्रभु देवी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में हुई थी और बाद में इन्होंने इलाहाबाद के विश्वविद्यालय में इन्होंने उकील बंधुओं से चित्रकला का प्रशिक्षण लिया था। कहा जाता है कि जब ये 8-9 वर्ष के थे तो इनकी माँ का देहांत हो गया था। चिरवियोग सहना पड़ा इन्होंने को और 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था, मगर मात्र 6 वर्ष तक साथ निभाकर इनकी पत्नी को टीबी हो गई थी और वो भी चल बसी थी। तो इनके जीवन अभावों से गुजरा और उसी में इन्होंने अपनी कविताओं की तरफ अपना ध्यान केंद्रित किया और इनकी कई रचनाएं हैं जो एक प्रेरणादायक भी है, साथ ही जीवन के बारे में भी बताया गया है। इनकी रचनाओं में कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। इन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया है और कहा जाता है कि इनके बारे में कि इन्होंने रूपाम्ब नामक जो पत्र निकला था उसमें सहायक संपादक बहादुर भी बने थे। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जिसमें से मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार है, कबीर सम्मान पुरस्कार है और ऐसे कई पुरस्कार इनसे सम्मानित किया गया है, तुलसी सम्मान है आदि। तो चलिए अब हम इनकी कविताओं का अर्थ समझते हैं। तो इन्होंने सुबह के समय का जो दृश्य है कि आसमान में किस तरह दिखाई देता है, वो आसमान जब सूर्य सुबह उगता है तो वो चारों तरफ लालिमा छा जाती है, तो वो दृश्य कितना सुंदर और मनमोहक होता है, तो उन दृश्यों के बारे में इन्होंने बताया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। भोर का नभ, नभ मतलब आकाश के लिए कहा गया है, भोर मतलब सुबह सुबह के लिए कहा गया है कि जो प्रातः सुबह सुबह सवेरे का जो न आकाश था वो एक नीले शंख के समान दिखाई दे रहा था। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हो और ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि राख से लिपा हुआ जो चौका है वो अभी गीला हो। कहने का यहाँ तात्पर्य एक तरह से उन्होंने उदाहरण दिया है कि जब सुबह जो महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं जब रसोई में जाती हैं तो राख और मिट्टी से लीपती हैं चौका, तो वो गीला गीला सा दिखाई देता है। ऐसे ही सुबह जब सूर्य उदय होने का समय होता है तो चारों तरफ लालिमा छा जाती है और वो लालिमा ऐसी ही दिखाई दे रही कि चारों तरफ काला काला सा नीला नीला सा दिखाई देता है और बीच में लाल लाल सा, तो उसी चीज को कहा गया है उन्होंने। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे खुल गई हो और ऐसा दिखाई देता है जैसे कि चारों तरफ काली सिल है और किसी ने उस पर लाल केसर फैला दिया हो और वो चारों तरफ से फैल गया हो पूरी काली सिल पे। सिल का मतलब आप जानते हैं, जैसे कि अपन चटनी और ये पीसते हैं सिलबट्टा, तो उसके लिए उन्होंने कहा है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने, और ऐसा भी हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी एक शरारती बच्चे ने स्लेट ली है, काले रंग की स्लेट होती है काले और नीले रंग की, जिस पर किसी ने लाल रंग का जो चौक है, खड़िया चौक होता है, उसको मल दिया। और यहाँ पर आपको एक खड़िया चौक का एक लाल रंग का होता है, जिसमें आप कई बार देखा है कि अपन कुछ नीचे में गांव में बनाते रहते हैं और अपने यहाँ पर भी बनाते हैं, शहरों में भी बनाते हैं, नीचे सफ़ेद और उससे कई तरह की आकृतियाँ से बना देते हैं, तो ये उसके लिए भी कहा गया है। तो इस तरह से प्रतीत हो रहा है आसमान नीले जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जब ये उस समय का दृश्य है कि जब सूर्य उदय है और सूर्य उदय की धीरे 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 किरणें आ रही हैं और वो पानी के ऊपर पड़ रही हैं, और जब पानी धीरे धीरे हिलता है तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोर झिलमिल देह मतलब शरीर हिलता हुआ नजर आ रहा हो किसी का।
तो यहाँ पर सूर्योदय होने से पहले के दृश्य के बारे में बताया उन्होंने कि राख से लिपा है, फिर काले सिल की तरह दिखाई दे रहा है, फिर स्लेट पर जैसे किसी ने लाल खड़िया चोक मल दिया हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। फिर जब सूर्य की धीरे धीरे किरणें आने शुरू होती हैं तो वो पानी पे पड़ती हैं तो वो भी दिखाई दे रहे हैं। और जादू टूटता है इस उषा का जब सूर्योदय हो रहा है, और जब ये जादू टूट जाता है, ये चमत्कार टूटता है कि जब जैसे जैसे सवेरा होता है और सूर्योदय पूरी तरह से निकल जाता है तो वो जो आकाश में लालिमा है, जो चारों तरफ से नीला नीला आकाश दिखाई दे रहा है एक संकेत तरह, और उसमें वो लालिमा दिखाई दे रही है, वो धीरे 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 ख़त्म हो जाती है और उदय हो जाता है और सूर्य की रोशनी चारों तरफ फैल जाती है, तो वो जादू धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है। तो इसके लिए कवि ने ये सारी बातें बताई है। तो उन्होंने अपनी कविता में सवेरे का जो जिक्र किया, सुबह का जो भोर के समय का जो है उसके बारे में बताया है। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।